हेलो बच्चों, इन क्वेश्चंस को हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, गिवन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। ठीक है बच्चे, अब हम लोग क्या काम करेंगे कि दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर का पहले स्क्वायर कर लेंगे। अगर इधर का स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का हम स्क्वायर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का क्या कर लेंगे बच्चे, स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर इधर करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल क्या हो गया बच्चे, 0। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इस पार्ट को उधर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, राइट साइड में। तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2ab प्लस बी सी और प्लस सी। ठीक है बच्चे, साइन चेंज हो गया इस पूरे पार्ट का। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड का। अगर फिर से स्क्वायर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अगर इसका -2 का स्क्वायर करेंगे, इस -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्यारे बच्चे को क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और फिर बच्चे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। आगे अगर हम मान लो बच्चे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए पावर 4, बी का स्क्वायर करेंगे बी पावर 4, सी का स्क्वायर करेंगे सी पावर 4 प्लस 2 लिखेंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर उसके बाद 2b स्क्वायर सी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर उसके बाद 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इधर में क्या आ रहा है बच्चे, इधर में हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 मिलेगा। और अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab का हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी में। तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे बच्चे, सी ए से। तो क्या मिलेगा हमें, 2bc फॉर्मूला में होता है तो 2bc स्क्वायर ए और फिर से बच्चे अगर हम सी ए का ए बी से करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है 2ca, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, 2c स्क्वायर बी क्या मिलेगा बच्चे, 2ca स्क्वायर बी। फिर बच्चे अगर मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होता है, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल, इधर क्या मिल रहा था बच्चे, हम लोग इधर अगर देखें तो मिल रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी। या फिर अगर मान लीजिए हम इसे ऐसे अभी ना करें, इसको हम 4 को ज्यों करते हैं और रहने दें और हम कुछ इसे इस प्रकार से कर दें 4, चलिए ठीक है मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, इधर 4 मिलेगा और 2 सबके पास है ना बच्चे। तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8
4 2 सबके पास है ना बच्चे, तो 4 2 या 8 हो गया। अब प्यारे बच्चे हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग कॉमन देख रहे हैं कि ए बी सी सबके पास है, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि ए बी सी को भी क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो अगर ए बी सी को कॉमन ले लोगे बच्चे तो क्या मिलेगा, इधर पर बी मिलेगा, इधर पर 2 बार सी है तो 1 बार सी मिल जाएगा और इधर पे ए मिल जाएगा। कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर से बच्चे अगर हम मान लो इसे सॉल्व करना चाहें तो देखिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे, 0 दी है। कितनी दी है, 0। तो हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर। हम पूरे इस पार्ट को क्या करेंगे बच्चे, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस पूरे पार्ट को हम लोग राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और ध्यान से देखिए बच्चे, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई है, इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई है बच्चे तो क्या हो जाएगा, 8a b c और मल्टीप्लाई 0। इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू है बच्चे वो क्या हो जाएगी, 0। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे, a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से ये घट जाएगा, b स्क्वायर सी स्क्वायर का सिमिलर टर्म b स्क्वायर सी स्क्वायर इधर है, c स्क्वायर ए स्क्वायर का सिमिलर टर्म c स्क्वायर ए स्क्वायर इधर है। तो हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, हमें मिलेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चे हम अगले स्टेप पर चलें तो a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 इक्वल टू कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर ए स्क्वायर। क्योंकि 2 सारे टर्म के पास है तो 2 कॉमन हो जाएगा। प्यारे बच्चे अब हम इस पूरे पार्ट को क्या काम करेंगे, इसके नीचे कर लेंगे, क्योंकि देखो इसका रिलेशन क्या मल्टीप्लाई से है। तो अगर इस पार्ट को यहाँ पर लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो वो इसको डिवाइड कर लेगा। तो प्यारे बच्चे हमें जो मिल रहा है a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर ए स्क्वायर। और हमें यहाँ क्या मिल रहा है बच्चे, 2। हमें प्यारे बच्चे यही क्या करना था, सॉल्व करना था। यही क्या करना था बच्चे, सॉल्व करना था। ठीक है, हाँ। तो अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे हम लोग देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बच्चे, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट b प्लस सी थर्ड ब्रैकेट c प्लस ए और डिवाइड बाई a b c। ठीक बच्चे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, a प्लस बी की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इधर से। a हमें गिवन है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, जो a प्लस बी है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, c को हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस c। फिर उसके बाद हम लोग b प्लस सी की वैल्यू को भी इससे ट्रांसफर करेंगे। अगर मान लो हम b प्लस सी को यहीं रहने दें और a को क्या करें बच्चे, a को ट्रांसफ़र करें। जब a को ट्रांसफ़र करेंगे तो a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। अगले स्टेप में बच्चे हम लोग क्या करेंगे, c प्लस a को यहीं पर रहने देंगे, c प्लस a को यहीं रहने देंगे। अगर c प्लस a को यहीं रहने देंगे तो b ट्रांसफ़र होगा और अगर b ट्रांसफ़र होगा तो उसका भी साइन बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब हम यही वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुत आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई बच्चे, माइनस c। b प्लस सी की वैल्यू कितनी आई बच्चे, माइनस a। और c प्लस a की वैल्यू कितनी आई बच्चे, माइनस b। और नीचे क्या है बच्चे, a b c। तो हमें मिल रहा है माइनस a b c अपन में a b c। a b c कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस 1। हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है बच्चे, हाँ चलिए अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 अपन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस 1/c² प्लस a² माइनस b²। प्यारे बच्चे अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर a² प्लस b² टर्म है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, c को इधर ट्रांसफर कर लेंगे और a² प्लस b² की वैल्यू पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चे, हम लोग पहले करेंगे a प्लस b और c को ट्रांसफर इधर कर लेंगे। c को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बच्चे, माइनस c। अब हम दोनों साइड का क्या कर लेंगे बच्चे, स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड का क्या ले लेंगे बच्चे, स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर और इधर क्या मिलेगा बच्चे, माइनस c का होल स्क्वायर। तो अगर प्यारे बच्चे अगर हम a प्लस b का प्लस c का a प्लस b का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है, a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस c का अगर स्क्वायर करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, c²। पहले बच्चे अब यही c² को हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे और 2ab को उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो हमें मिल रहा है a² प्लस b² माइनस c² इज इक्वल टू माइनस 2ab। क्या मिल रहा है बच्चे, माइनस 2ab। इसी प्रकार सिमिलरली बच्चे अगर जैसे हम लोग a प्लस b को इधर किए थे वैसे देखो यहाँ पर b² प्लस c² है। तो हम लोग फिर से इसी को फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ से फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, b प्लस c को इधर ही रहने देते हैं और a को कहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं प्यारे बच्चे, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर से अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चे तो ये b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस a का स्क्वायर करेंगे और b प्लस c का इधर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा b² प्लस c² और प्लस 2bc इज इक्वल टू a²। तो अब हम क्या करेंगे, a² इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि माइनस a² है। तो b² प्लस c² माइनस a² की जो वैल्यू है बच्चे तो मिल जाएगी माइनस 2bc। कितनी मिल जाएगी बच्चे, माइनस 2bc। सिमिलरली अगर इस मान लो अब आपको इसकी वैल्यू को मतलब फाइंड करना है, आप क्या करेंगे, इसी को फिर से यहाँ पर ले आएंगे, इसी को फिर से सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, a प्लस c को एक साइड रखना है, a और c को, c और a को क्या करना है, एक साइड रखना है। तो c प्लस a को एक साइड रख लो और b को कहाँ ट्रांसफर कर दो बच्चे, यहाँ पर ट्रांसफर कर दो और फिर से स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। c प्लस a का स्क्वायर कर दो, ये माइनस b का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर। तो c प्लस a का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, c² प्लस a² प्लस 2ca और इधर क्या हो जाएगा बच्चे, b²। अब b² को यहाँ ट्रांसफर करो, c² प्लस a² और माइनस b² हो जाएगा और 2ca को उधर ट्रांसफर करो तो इधर क्या मिलेगा बच्चे, हमें माइनस 2ca। देखिए बच्चे हमें इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे। जो जो वैल्यू मिला है उसको पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, माइनस 2ab। कितनी मिली है बच्चे, माइनस 2ab। कितनी मिली है, माइनस 2ab। माइनस को हम यहाँ पर रख लेते हैं 2ab। फिर उसके बाद क्या है बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी मिली है, इसकी वैल्यू मिली है माइनस 2bc, माइनस 1/2bc कर लेते हैं। फिर क्या है बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी मिली है, माइनस 2ca। तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस 2ca। क्या है बच्चे, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे बच्चे तो हमें क्या मिलेगा, 2abc। कुछ इसी प्रकार से मिलेगा 2abc, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2abc। ऊपर अगर एलसीएम ले लिए हैं, अब हम क्या करेंगे,2abc को अगर 2ab से डिवाइड करेंगे तो 2ab कट जाएगा बच्चे, c बचेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस c। ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस c। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे कि 2abc है, अगर bc से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हम अगर 2bc से डिवाइड करेंगे तो bc हट जाएगा, a बचेगा तो माइनस a हो गया। फिर उसके बाद अगर प्यारे बच्चे 2ca को हटाएंगे, 2ca से भाग देंगे तो हमें माइनस b मिलेगा। क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस b रखेंगे। प्यारे बच्चे अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं कि यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b प्लस c, सबका साइन क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। और नीचे क्या है, 2abc। पहले बच्चे यहाँ पर a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी दी गई है, a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू दी गई है वो 0 दी गई है, तो 0 हो जाएगा ऊपर। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 2abc। अगर ऐसी कंडीशन है बच्चे तो वो 0 में किसी भी चीज़ का अगर हम भाग देंगे तो क्या हमें मिलता है, 0। इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चे।